चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस बिगुल में आप जानते हैं अब 5 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद, तीसरी बार फिर से चढ़ाई है। अगर बात कर लिया जाए, खुद हमारे ही सांसद हैं और आज मैं अपने सांसद का इंटरव्यू करूंगा। आप लोग कई बार कमेंट भी किए कि एक बार अपने सांसद, दूसरे सांसद, विधायक का आप कमेंट जाके प्रचार करते हैं, जाके उससे वार्तालाप करते हैं, आप अपने सांसद को कब दिखाएंगे? आज हमारे बीच में हमारे सांसद है और उनसे ही कुछ सवाल होगा, चूंकि पब्लिक का सवाल है और उस पब्लिक में मैं भी आता हूं। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताया ना, बताते हैं लोग कि तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सवाल से। गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अगर गाजीपुर का नाम आता है तो गरीबों, मजलूमों, असहायों का मसीहा कहे जाते हैं। कुछ लोग बहुत सारे सवालात में माफिया भी कह लेते हैं। अगर सवाल किया जाए सर, इस बार तीसरी बार लहर क्या रहेगी? जिस तरह से देखा जाए, अफजाल अंसारी की अगर जब बात आती है तो लोगों में एक अलग तेवर होने लगता है और होता है कि नहीं, वही है माफिया जो आज फिर चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि ये सरकार हमेशा तंज कसती रहेगी। तो क्या लगता है कि माफिया चुनाव लड़ रहा है या फिर मसीहा चुनाव लड़ रहा है? अब ये फैसला तो आ गया, काफी जांचेगी जनता गाजीपुर की जी, और उसके परिणाम पर निर्भर करता है जी। कोशिश थी जी बीजेपी और सत्ताधारी दल के से जुड़े लोगों की जी, उसमें विशेष योगदान था मीडिया के लोगों का जी, जो संज्ञा आप दे रहे हैं जी। आज की डेट में शायद देश में इस तरह की कहीं भी परिस्थितियां नहीं होंगी जी कि एक व्यक्ति को जिसे जनता इतना प्यार करती है, उसकी लोकप्रियता को और इस तरह से परिवर्तित किया जाए निराधार आरोपों के आधार पर। जी। मैं 1980 से राजनीति में सक्रिय हूँ। जी बिल्कुल सर। 85 में चुनाव लड़ना शुरू किया। जी। ये क्षेत्र जो पूर्वांचल का इलाका है, ये बड़े बड़े सामंतवादी विचार के लोगों का, जिनकी सोच भी सांप्रदायिक है जी, और जो पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं जी। और मैं कॉमरेड सरजू पांडे का शिष्य जी। और उनके साथ, उनके सानिध्य में हमने जोर, जुल्म, अत्याचार गरीबों पर जो हो रहे थे जी, उनके हक हुकूक की रक्षा के लिए जी, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। 1976-78 में शिक्षा पूरी करने के बाद जी, मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हुआ। मेरे परिवार की एक पृष्ठभूमि है, ये जमींदार, प्राचीन जमींदार परिवार था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश में जब ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ था तो उन दिनों मेरे पूर्वज थे डॉक्टर M.A. अंसारी साहब, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और 1926-27 में जब देश गुलाम था तब महात्मा गांधी के विश्वस्त 5 साथियों में से एक वो थे। बिल्कुल सर। और उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो ताने बाने बुने, जो प्रयास किए, वो जेल गए, यातनाएं सही। इस परिवार में जो अंसारी परिवार है, 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल सर। जेल भी लोग गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, कुर्बानियां दी। और जब देश आज़ाद हो गया तो देश के निर्माण में भी, देश की राजनीति में भी फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। एक तरफ देश के निर्माण और विकास में योगदान प्रारंभ किया, राजनीति में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा में भी मेरे पूर्वजों ने बिल्कुल सर बलिदान देने का काम किया। आपके संज्ञान में होगा ब्रिगेडियर उस्मान साहब, बिल्कुल सर, जो पहले नायक थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में लड़ी गई लड़ाई है, जो 1947 में जिस साल मुल्क आज़ाद हुआ, उसी साल दिसंबर में कबायलियों और पाकिस्तानियों ने
हमला कर दिया था राजा हरि सिंह की उस रियासत कश्मीर पे। लेकिन जब राजा हरि सिंह ने आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये प्रस्ताव रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये प्रस्ताव रखा कि कश्मीर को बचा लीजिए अपनी सेना भेज के, और अब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, तो जो पहली सेना भेजी गई कश्मीर बचाने के लिए वो ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भेजी गई। उन्होंने पाकिस्तान से वो जो झांगर घाटी उनके कब्जे में जा चुकी थी, नौशेरा पर उनकी चढ़ाई थी, इसे मुक्त कराया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त हुई। इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को मेरे वो पूर्वज अदम्य साहस का परिचय देते हुए, भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए कश्मीर के नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए। शहादत के बाद उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हमारे इस गौरवशाली इतिहास से जलने वाले लोग, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, मीडिया को मिलाते हैं, और फिर वो हमारे लिए तमाम वो शब्द जो आप अभी दोहरा रहे थे, उस तरह के शब्द वो परोसते हैं। कसूर है गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होता हूँ, पीड़ा के स्थिति में उनके आंसू पोंछता हूँ, और ये सामंतवादी सोच के लोग जो आज़ाद भारत में भी गरीबों को दबा करके, मसल करके, उनका हक हिस्सा लूट करके, उनका अपमानित करके जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, उनसे मेरी लड़ाई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि इतिहास लोग भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास आज भी गवाह है कि बहुत पहले, आपको जैसे इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी से लेकर, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और भारत को आज़ाद कराने से लेकर अब तक जो इतिहास रहा, क्यों नहीं इतिहास को लोग दोहराते हैं, क्यों नहीं उस इतिहास को पढ़ते हैं सर? सच्चा